नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। और पिछले 24 से लेकर 36 घंटों में लगातार ये न्यूज़ चली है इंडिया में कि मुकेश अंबानी भारत को छोड़ देंगे और ये जा रहे हैं ब्रिटेन में। ऑल टुगेदर ये शिफ्ट कर रहे हैं यूके में, प्राइमरली यूके में रहेंगे। बीच बीच में हो सकता है कि कभी कभी भारत में भी आ जाए। इस पे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि इंडियाज रिचेस्ट मैन रिपोर्टेडली मूविंग टू यूके, सेट टू डिवाइड टाइम बिटवीन लंदन एंड मुंबई। नाउ ये जो अपने आप में न्यूज़ थी, ये एक्चुअली इंडिया के लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी आप अगर सोच कर देखो, क्योंकि मुकेश अंबानी ना सिर्फ भारत के, एशिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हैं। ही इज़ द 10th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और अपने आप में इनका जो टोटल नेटवर्थ है ये कई कंट्रीज़ की जो जीडीपी है उससे भी बड़ा है। इनका टोटल नेटवर्थ है $100 बिलियन से भी ऊपर। और उस सब के अलावा इनका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50% के आसपास शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको पता होगा एक ह्यूज कंपनी है, भारत में 8वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है RIL। इनके टोटल एम्प्लॉयज 2,36,000 के आसपास हैं। भारत सरकार को जो टोटल रेवेन्यू आता है कस्टम्स और एक्साइज से, उसमें से 5% रेवेन्यू तो RIL ही प्रोवाइड करता है। और अपने आप में ये कंपनी एक ह्यूज इनकम टैक्स पेयर है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक ऐसा इंडिविजुअल भारत को छोड़ रहा है, ऐसी न्यूज़ सामने आती है, कुछ पब्लिशिंग हाउस लगातार इस पर न्यूज़ छापते रहते हैं, तो उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया की इकोनॉमी ठीक है कि इतना अमीर आदमी अगर इंडिया से बाहर शिफ्ट करना चाहता है। तो इंडिया में मैंने देखा कि बहुत से लोग ट्विटर पे और जगह ऑलमोस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे कि अच्छी बात है, देखो इंडिया की इकोनॉमी ख़राब चल रही है, जो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने जेन्युइनली सोचा, आई थिंक ये एक एस्पेक्ट है जहाँ पर चाइना हमसे बहुत आगे है। मैं नहीं मानता कि अगर चाइना में कल को ऐसी न्यूज़ अगर आती, उनके कोई भी लोग, आई मीन कोई एक छोटा सेगमेंट भी सेलिब्रेट कर रहा होता है इस बात को लेकर, मगर इंडिया में भी मैंने देखा कि कुछ लोग जो बस चाहते हैं कि न्यूज़ क्रिएट हो कि इंडिया की इकोनॉमी गिर रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, उन्होंने सेलिब्रेट करनी स्टार्ट कर दी ये बात कि मुकेश अंबानी जा रहे हैं। बट थैंकफुली यहाँ पर मुकेश अंबानी ने ये बात क्लियर कर दी है कि इनकी फैमिली भारत छोड़ के नहीं जा रही। इस बात को लेकर अगेन फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैल गई थी और लोग इतना कन्विंस्ड हो गए थे कि रिचेस्ट मैन ऑफ एशिया इंडिया छोड़ के जा रहा है, कि इससे बहुत ज़्यादा एक खराब सेंटिमेंट क्रिएट हो गया था ऑल टुगेदर। तो रिलायंस को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि वी हैव नो प्लान्स व्हाटसोएवर टू लीव इंडिया। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऑफिशियल मीडिया स्टेटमेंट है बाय RIL। ये लोग कह रहे हैं कि कई न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आई हैं और सोशल मीडिया पे लोग ये बात बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अंबानी फैमिली मूव कर रही है लंदन में। और ये लोग स्टोक पार्क, एक बहुत ही बड़ा एक आपके लीजिए रेजिडेंशियल प्लेस है लंदन में, वहाँ पर ये लोग रहेंगे। तो ये सारी बातें अनवारंटेड है और बिल्कुल बेसलेस स्पेकुलेशन है। इनको भी ये बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि आपको समझना होगा ये न्यूज़ जेन्युइनली इंडिया की जो अट्रैक्टिवनेस है एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, इसको हर्ट करती है। अगर मान लीजिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स को ये बात पता लग जाती, वो देखते कि अच्छा एशिया का सबसे अमीर आदमी इंडिया छोड़ रहा है, कुछ दिक्कत है क्या इनकी इकोनॉमी में, तो ये सेंटिमेंट जाता बाहर। अगेन दिस वाज अ ह्यूज डील। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्लैरिफाई करता है कि चेयरमैन और उनकी फैमिली हैव नो प्लान्स व्हाटसोएवर टू रीलोकेट और रेजाइड इन लंदन और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। मतलब कि भारत छोड़ के ही ये कहीं पर नहीं जा रहे। फिर उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि एक जो प्रॉपर्टी है लंदन में जो एक्वायर करी गई थी वो RIHL ने एक्वायर करी है। और RIHL अपने आप में एक कंपनी है, इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड। ये लोग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर्टीज़ परचेज करते हैं, दुनिया भर में बिजनेस करते हैं। और उनका प्लान यही है कि ये प्रॉपर्टी परचेज करके इसको एक रिजॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे, रेवेन्यू यहाँ पे आएगा। तो कुछ यहाँ पर अंबानी फैमिली के शिफ्ट होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा ये लोग कह रहे हैं कि ये बस इंडिया की जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इसको ग्लोबली ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैटर इसलिए भी करती है क्योंकि पिछले कई सालों में आप अगर देखो तो बहुत से मिलियनियर्स हैं जो भारत छोड़ के गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में दुनिया के पास 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर आपको मिलेंगे USA में 724, फिर नंबर 2 पे है चाइना 626, फिर नंबर 3 पे है यहाँ पे इंडिया 140 बिलियनियर है इंडिया में। नाउ बिलियनियर रेयरली इंडिया को छोड़ते हैं, कई सालों में हो सकता है कि एक बिलियनियर इंडिया को छोड़ के गया हो, मगर इंडिया और चाइना से देखा गया कि पिछले 10 सालों में बहुत से मिलियनियर्स गए हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न यही है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओवरऑल वेस्टर्न यूरोप USA में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। उसके अलावा इंडिया में जिस टाइप के टैक्स रेट्स हैं अल्ट्रा रिच लोगों के लिए, उससे कम टैक्स स्लैब्स आपको मिलेंगे बाहर के देशों में। तो काफ़ी बार अपना जो टैक्स है यही बचाने के लिए ये लोग सोचते हैं कि एक बार को वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं, एक बार को लिविंग कंडीशंस बढ़िया हैं, उसके अलावा टैक्स भी कम पे करना होगा। तो ये एक ट्रेंड चलता आ रहा था और इस ट्रेंड में
अगर मुकेश अंबानी भी निकल जाते तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ होती फॉर इंडिया। तो थैंकफुली देखिए ऐसा हुआ नहीं है, बट एट द सेम टाइम इंडिया में आई थिंक कहीं ना कहीं हमको एक मैकेनिज्म भी डेवलप करना होगा जहां पर इस टाइप की जो फेक न्यूज़ है जो इंडिया को इकोनॉमिकली हर्ट कर सकती है, इसको हम प्रॉपरली काउंटर करें और जो न्यूज़ एजेंसीज हैं इनको हम अकाउंटेबल भी ठहराएं कि जब अनकन्फर्म जो सोर्सेज हैं उस पर ये इतनी बड़ी न्यूज़ छाप देते हैं तो आई थिंक दे शुड बी मेड अकाउंटेबल एज वेल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सीधा जाओ unacademy.com पे, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमीज यूनिक कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जाम, क्लिक करिए बैंक पर गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे ये कोर्सेज। अगर आपके पास अभी टाइम है, 2 साल का टाइम, आप आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। 325 रुपये पर मंथ का आपको ये कोर्स पड़ेगा, मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यूज करिए प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।